एक 28 साल का पेशेंट अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल बताया जाता है, पेशेंट घर चला जाता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके पेट में अनबेरेबल पेन शुरू हो जाता है। फिर सीटी स्कैन होता है और रिपोर्ट देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक सर्जिकल ग्लव पेशेंट के पेट के अंदर ही रह गया था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मिस्टेक थी या कानूनी नेग्लिजेंस? क्या डॉक्टर जेल जा सकता है? पेशेंट को कॉम्पनसेशन मिलेगा? और कोर्ट फैसला कैसे करती है? आज की वीडियो के एंड तक आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एंड लॉ लैब, जहां हम बात करते हैं बॉडी, ब्रेन और बेसिक राइट्स की। तो मेडिकल लॉ क्या है? मेडिकल लॉ एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो हेल्थ केयर सिस्टम में हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते, इसमें शामिल है डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस सर्विस, पेशेंट्स। मेडिकल लॉ बताता है डॉक्टर की लीगल ड्यूटी क्या है, पेशेंट्स के लीगल राइट्स क्या है, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जब कोई गलती होती है तो कानून कैसे डिसाइड करता है कि जिम्मेदार कौन है। तो सिंपल लैंग्वेज में, मेडिसिन जान बचाती है, मेडिकल लॉ इंसाफ दिलाता है। डॉक्टर हर पेशेंट को 100% क्योर नहीं कर सकता। साइंस में अनसर्टेनिटी होती है, हर ऑपरेशन में रिस्क होता है, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए लॉ ये नहीं देखता कि पेशेंट बच गया या नहीं। लॉ ये देखता है क्या डॉक्टर्स ने एक्सेप्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया था। इसी कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहा जाता है। ये मेडिकल लॉ का फाउंडेशन है। इंडिया का एक बहुत फेमस जजमेंट है, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट नेग्लिजेंस नहीं होता। डॉक्टर तभी लीगली लायबल होगा जब उनसे वो लेवल ऑफ केयर भी फॉलो न की हो जो एक रीजनेबली कॉम्पिटेंट डॉक्टर करता। इस जजमेंट ने इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया। इसी वजह से आज भी इस केस का नाम हर मेडिको लीगल डिस्कशन में लिया जाता है। हर पेशेंट्स के कुछ बेसिक लीगल राइट्स होते हैं। ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन लेना, कंसेंट देना या मना करना, मेडिकल रिकॉर्ड्स लेना, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड ओपिनियन लेना, और अगर नेग्लिजेंस हो तो लीगल रेमेडी लेना। ये राइट्स किसी हॉस्पिटल की मेहरबानी नहीं, बल्कि कानूनी प्रोटेक्शन है। अब बात करते हैं डॉक्टर्स के राइट्स। सिर्फ पेशेंट ही प्रोटेक्टेड नहीं है, डॉक्टर्स भी प्रोटेक्टेड है। डॉक्टर किसी इम्पॉसिबल रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। डॉक्टर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वायलेंस से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, फॉल्स एलिगेशन से लीगल डिफेंस का अधिकार है। मेडिकल लॉ का पर्पस किसी एक साइड को सपोर्ट करना नहीं, बैलेंस बनाना है। आज हमने सिर्फ दरवाजा खोला है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल एथिक्स वर्सेस मेडिकल लॉ। क्या जो एथिकल है वो हमेशा लीगल भी होता है, और क्या जो लीगल है वो हमेशा एथिकल भी होता है? ये जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसी साइंटिफिक और लीगल वीडियोस पसंद है तो लाइफ एंड लॉ लैब को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।